अगर ये समझते हैं कि हमारे लीडर को जेल में डाल के हमसे दूर कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। हमारा लीडर हमारे दिलों में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, हमारी खून हमारी रगों में दौड़ता है। ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने ज़बान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में ये निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। तो किसने काले की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है। हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। डीजीआई एसपीआर साहब, आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। माफी मांगने का आपने कहा, अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरा गुनाहगार, मेरे गुनाहगार का तयन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज मुझे बताओ। मैं ये बात इस हल्फ के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरी कौम सुन ले कि न कुर्सी के लिए न इक्तिदार के लिए इमरान खान ने सियासत की है, न हमें सिखाई है। अगर हमें हुकूमतों का, कुर्सियों का शौक होता तो इमरान खान कभी भी अपनी 2 हुकूमतें ना गिराता। हमने साबित किया अपने अमल से कि हम हुकूमत वाले नहीं, कुर्सी वाले नहीं, हम नजरिए वाले हैं। मुझसे कौन माफी मांगेगा इस चीज की कि जो लाखों लोगों के घरों में मेरी बहनों और मेरी माओं की और मेरी बेटियों की बेहुरमती की है? वो कौन थे? कहां है वो कब माफी मांगेंगे? अब मैं नाम बताऊं उनके, सबको पता है नाम। माफी की बातें ना करें। माफी देने वाली वो जात है और यहाँ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था फतह मक्का के ऊपर। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप तयन करें, आप तयन करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। अगर मैं गुनाहगार हुआ तो फांसी देना इस चौक के ऊपर, लेकिन मेरा गुनाहगार बता दो। मैं अपने आप को पेश करता हूँ। 8 जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है। अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दें उस दिन या वीडियो दिखा दें, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी मैं लटकूंगा, लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा। फिर वरना मेरे पे जो पर्चे काटने वाले, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात का मतलब है हम सब की ये बात है। मेरे पे वो जेली पर्चा काटने वाला बताएगा कि उसको पर्चा काटेगा किसने कहा था, वो है मेरा मुजरिम। आप माफी मंगवाएंगे मेरे मुहाफिज साहब या मैं खुद से माफी मंगवाऊं? फिर आप चाहते हैं कि मैं माफी मंगवाऊं उससे? मैं नहीं चाहता ये। आप मेरे मुहाफिज हैं, आप माफी। वो नन्ना अमार, वो छोटा बच्चा अपने बाप के लिए तड़प रहा था, उसका बाप अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ, मुलजिम है। एक मुलजिम के साथ डॉक्टरों ने कहा छोड़ दो, मिलने दो, बाप को देखेगा ठीक हो जाएगा। जब वो बिल्कुल कोमे में चला गया, आपने उसके बाप को भेजा। उस शहीद अमार बच्चे की माफी कौन मांगेगा? उसको मारने वाला कौन है? जिले शाह का मारने वाला कौन है? एक नॉर्मल आदमी नहीं था वो। इमरान खान के जुनून में उसे नारे मारे, उसको कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल कौन है? उसके शहादत की माफी कौन मांगेगा? मेरे 16-9 मई के शहीदों को जो किसी भी तनसीबात के अंदर बिल्डिंग में नहीं थे, बाहर कहीं अपनी एहतजाज करते पुरअमन, उनके खानदान से माफी कौन मांगेगा? उनका मरने वाला कौन था? ऐसा नहीं होगा कि मेरे दिल में
जो राज दफन है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मैं दफन रखूं। वो जख्म जो मेरे दिल में है मैं दफन रखूं, ताकि नफरत ना फैले मेरी आवाम में मेरे इदारों के खिलाफ। और आप मुझे फिर धमकियां दें, आप मुझे फिर तड़ियां दें। आपका अगर ये ख्याल है कि मैं वज़ीर आला की कुर्सी के लिए कोई धमकी मान के चुप हो जाऊंगा तो ये भूल है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी 1000 कुर्सियों पर। जो कुर्सी मुझे इमरान खान से दूर ले जाए, नजरिए से दूर ले जाए, मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूँ। दूसरी धमकी गवर्नर राज। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है, खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे, वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिराओ। लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने कौम के ऊपर। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे। धमकियां नहीं चलेगी। हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ पख्तूनख्वा में, फिर भी चोरी होने के बाद इतना बड़ा मैंडेट है, आप हम पे मुसल्लत करेंगे, डीलें करके, बंदर बांट करके, चोरों लिटरों की पार्टियों का कोई पता लगाकर और धमकी देंगे कि गवर्नर राज वो अवाम का राज है, इधर ये अवामी राज है, यहाँ अवाम का राज चलेगा। वो निकम्मो, निखट्टू, नालायको, अगर तुम्हारे बस में एक चीज नहीं है, खुदा का वास्ता मानो, मेरे मुल्क के मुआवजो, ऐसे लोगों को हटाओ हमारे से। हमारे पे मुसल्लत करके आपने हमारे गरीब की रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, रोजगार छीन लिया, मैशत तबाह कर दी, मुल्क की खुद मुख्तारी तबाह कर दी। आप होश के ना आगे बढ़ो, इमरान खान को रिहा करो, सामने बिठाओ, मसले हल करो, मैंडेट वापस करो। और अगर आप ये कहते हैं कि धांधली नहीं हुई, तो फिर मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, हम कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, तारीख का बदतरीन धांधला हुआ है। फिर आप कहते हैं कि इंतशारी टोला, हम इंतशारी टोला नहीं है। सबूत क्या है उसका? अवाम का वोट। आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमारा वो शहीद, हमारा वो फखर, सूबे का फखर कर्नल शेर खान के उसके मुजस्मे को हमने तोड़ा है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारी अवाम को ये लगता कि हम ये लोग हैं, तो सवाबी में सारी की सारी सीटें पीटीआई ना जीती। मर्दान डिवीजन 7 है, सारी सीटें पीटीआई ना जीती। इस धांधले के बावजूद ये आपका गलत बयानी है, आप हमारे पे थोप रहे हैं। लोगों को पता है कि हम नहीं, ये कोई और है। हमारे शहीद जिससे भी वो मुजस्मा उठाया, पहले तो वो मुजस्मा कर्नल शेर खान का था नहीं, मैं साबित करूंगा। उसकी माशाल्लाह सुन्नत रसूल की दाढ़ी थी। वो मुजस्मा को दोबारा लगाओ, लगा हुआ था, पुराना फोटो निकाल लो। वो मुजस्मा कहीं से भी कर्नल शेर खान का नहीं था, कहीं से भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे किसी वर्दी वाले फौजी भाई का होगा। गलत है, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कितना गलत है? इतना गलत नहीं है। ये भी तो बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो। वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ, कौन था? बताओ। पहले नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो। फिर मैं यही कहूंगा, बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे, मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इल्लीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो? डीजी एसपीआर साहब, उनसे भी तो मुतालबा कर लो। हम तो हाजिर हैं, पहले भी भुगता चुके हैं, कुछ और ही भुगता लेंगे। जिंदगी और मौत के बीच में इतनी सी एक लकीर है, वो भी उसके हाथ में है, हम वो हाथ में लेके फिरते हैं। ऐलान कर रहा हूँ कि दलाइल में आप ठीक हुए, पूरी तरीके से आपकी फांसी अली अमीन खाएगा, अपने जोर पे, अपने दम पे और अपने गले में खाएगा। बाकी सबको खत्म कर दो। और अगर तुम हुए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुन लो, अगर तुम गलत हुए तो मैं यकीन दिलाता हूँ बड़े मजमे में कि इमरान खान को मैं जानता हूँ, उसके ज़र्फ को मैं जानता हूँ, वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर देगा। ये मैं खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ। मैदान भी है, सवार भी है, घोड़ा भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी बात वही है, हक पे खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में हक के साथ खड़ा होने का। हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ।